का साल था। टेक्सास के एक छोटे से फ्रंटियर टाउन में धूल भरी हवा चल रही थी। स्टेशन के पास एक पुरानी गाड़ी रुकी जिसमें से 3 औरतें उतारी। वो सब मेल ऑर्डर ब्राइड्स थी, शहरों से 2 रांचर्स के लिए भेजी गई लड़कियां। उनमें से एक लड़की सबसे पीछे खड़ी थी। उसका नाम क्लारा विटमोर था। क्लारा दूसरी लड़कियों जैसी नहीं थी। वो पतली, खूबसूरत और शर्मीली नहीं थी जैसी अक्सर रांचर्स चाहते थे। क्लारा थोड़ी मोटी थी, उसके गाल गोल थे और चलने में भी थोड़ा बोझालपन था। लोग अक्सर उस देखकर हंसते थे। ट्रेन से उतरते ही 2 रांचर्स ने पहली 2 लड़कियों को पसंद कर लिया। वो खुश होकर उनके साथ चली गईं। अब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ क्लारा रह गई थी। लोग यूज देखकर धीरे धीरे सर हिला रहे थे। इसे कौन ले जाएगा? किसी ने धीरे से कहा। क्लारा ने अपनी पुरानी सी सूटकेस जोर से पकड़ ली। उसके दिल में पुरानी यादें जग गईं। स्कूल के बच्चे जो यूसे फैट काओ कहकर बुलाते, और वो दिन जब उसके खुद के रिश्तेदारों ने कहा था, क्लारा, तुम्हें शादी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। तभी स्टेशन के दूसरे कोने से एक लंबा, शांत सा आदमी चलकर आया। उसने पुराना काउबॉय हट पहना हुआ था और उसका चेहरा धूप से सख्त हो चुका था। वो द रैंचर डैनियल हेज। डैनियल अपने रैंच के लिए एक बीवी ढूंढने आया था, लेकिन जब उसने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ क्लारा को खड़ा देखा तो उसके दोस्त ने हंसी उड़ाते हुए कहा, डैनियल, लगता है बस यही बच्ची है। खोखलो खान से। क्लारा ने सब सुन लिया। उसने धीरे से अपना सर झुका लिया। डैनियल कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसने क्लारा के कपड़ों की सफाई, उसके हाथों की मेहनत के निशान और उसकी आंखों में छुपी शर्मिंदगी देखी। वह उसके सामने आकर रुक गया। टॉम क्लारा हो? उसने शांत आवाज में पूछा। क्लारा ने धीरे से सिर हिला दिया। उसका गला सूखा हुआ था। वो जानती थी क्या होने वाला है। डैनियल यूज देखेगा, फिर मना कर देगा, बिल्कुल दूसरों की तरह। इसलिए उसने हिम्मत जोड़कर पहले ही कह दिया, नो वन मैरीज अ फैट गर्ल सर। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, लेकिन मैं बहुत अच्छा खाना पका सकती हूँ। स्टेशन पर फिर से हल्की सी हंसी गूंज उठी। सब सोच रहे थे डैनियल भी अब मना कर देगा, लेकिन डैनियल ने बिल्कुल हंसी नहीं की। उसने सीधा क्लारा की आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, मिस क्लारा, मेरे रैंच पर आदमी भूखे रहते हैं और घर खाली पड़ता है। क्लारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। डैनियल ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाकर कहा, लगता है मुझे एक अच्छी कुक की जरूरत है, और शायद एक अच्छी वाइफ की भी। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खामोश हो गया। क्लारा को लगा शायद उसने गलत सुना है। सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? उसने हल्की सी कंपती आवाज में पूछा। डैनियल ने सिर हिला दिया, नहीं मैम। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अगर आप चाहें तो मेरे रैंच चलिए। उस पल क्लारा की जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं था कि टेक्सास की सख्त जमीन पर उसका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है। अली सुबह क्लारा ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। डैनियल हेज का रैंच टाउन से लगभग 2 घंटे दूर था। रास्ते भर हवा में मिट्टी उड़ती रही और घोड़े के कदमों की आवाज खामोशी को तोड़ती रही। क्लारा ज्यादा बात नहीं कर रही थी। उसके दिल में डर था, शायद जब रैंच के लोग मुझे देखेंगे तो वो भी हंसेंगे, उसने सोचा। जब वो रैंच पहुंचे तो वहां कुछ काउबॉयज काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने डैनियल को एक औरत के साथ आते देखा, सब रुक गए। एक लंबा काउबॉय हंसी रोककर बोला, बॉस, लगता है आप अपनी ब्राइड ले आए हो। लेकिन जैसे ही उनकी नजर क्लारा पर पड़ी, कुछ लोग चुप हो गए और कुछ धीरे से हंस पड़े। क्लारा का चेहरा लाल हो गया। उसने सर झुका लिया। डैनियल ने घोड़े से उतरकर सीधा कहा, ये मिसेस क्लारा हेज हैं। आज से ये इस घर की मालिक हैं। काउबॉयज तुरंत चुप हो गए। उन्होंने पहली बार देखा कि डैनियल की आवाज में मजाक बिल्कुल नहीं था। उस रात क्लारा ने अपनी पहली जिम्मेदारी निभाई। रैंच का किचन पुराना और धूल भरा था, लेकिन क्लारा बचपन से कुकिंग करती आई थी। उसने अपनी स्लीव्स चढ़ाई और काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर में किचन में खुशबू फैल गई। उसने गरम रोटियां, बीफ स्ट्यू और एप्पल पाई बनाई। जब डिनर का वक्त हुआ तो काउबॉयज टेबल पर बैठ गए। पहले तो वो सिर्फ क्यूरियोसिटी में खाना चख रहे थे। फिर एक काउबॉय ने एक और बाइट ली, फिर तीसरी। कुछ ही देर में सब चुप होकर खाना खाने लगे। बॉस, एक ने हैरानी से कहा, यह तो टाउन के होटल से भी बेटर है। दूसरा काउबॉय बोला, मैंने जिंदगी में इतना अच्छा स्ट्यू नहीं खाया। क्लारा किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। वो सब सुन रही थी। उसके दिल में पहली बार हल्का सा गर्म एहसास जगा। डैनियल ने भी चुपचाप खाना खाया, फिर क्लारा की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, हमें एक अच्छी कुक की जरूरत थी। क्लारा हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन रैंच की जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ दिन बाद जब क्लारा टाउन गई सप्लाईज लेने, तो वहां की औरतें न्यूज देखकर फुसफुसाने लगी, ये ही है डैनियल हेज की बीवी। उसी से बेटर कोई नहीं मिली। बेचारा डैनियल। क्लारा ने सब सुना। उसकी आंखों में फिर से वो पुराना दर्द आ गया। रात को जब वो रैंच वापस आई
तो उसने किचन में अकेला बैठकर चुपचाप रो दिया। तभी डैनियल वहां आया। उसने क्लारा को देखा और समझ गया कुछ हुआ है। टाउन में लोगों ने कुछ कहा, उसने पूछा। क्लारा ने आंसू पोंछते हुए हल्की सी हंसी की। वो गलत नहीं कह रहे सर। डैनियल ने भाव चढ़ा दी। क्लारा धीरे से बोली, मैं वो ब्राइड नहीं हूं जो कोई आदमी चाहता है। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर डैनियल ने एक ऐसी बात कही जो क्लारा ने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी और जिसने उसका दिल हमेशा के लिए बदल दिया रही थी। क्लारा हेज ने किचन की खिड़की से बाहर देखा। रैंच पर आदमी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। दूर से डैनियल हेज घोड़े पर आता नजर आया। उसका चेहरा सीरियस था। क्लारा का दिल हल्का सा घबरा गया। जब डैनियल घर के अंदर आया तो उसने सीधा कहा, क्लारा, एक बुरी खबर है। क्लारा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? डैनियल ने हाथ टेबल पर रखा। पिछली रात स्टॉर्म में नॉर्थ पस्चर की फेंस टूट गई। कुछ कैटल भग गए हैं। यह रैंच के लिए बड़ा नुकसान था। काउबॉय सुबह से उन्हें ढूंढने निकले हुए थे। क्लारा ने तुरंत कहा, मैं लंच तैयार करती हूँ। आदमी भूखे होंगे। डैनियल ने हल्के से मुस्कुराया। यही क्लारा की खासियत थी। हर मुश्किल में वो सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचती थी। 2 घंटे बाद क्लारा ने एक बड़ा बास्केट तैयार किया। फ्रेश ब्रेड, स्ट्यू और कॉफी। वो घोड़े पर चढ़कर पस्तूर की तरफ चली गई। काउबॉयज जब उसे देखते तो हैरान हो गए। मिसेस हेज यहाँ? एक ने कहा। क्लारा मुस्कुरा कर बोली, भूखे आदमी काम अच्छा नहीं करते। सब हंस पड़े। लेकिन जब वो वापस रैंच लौट रही थी तो रास्ते में 3 अजनबी घोड़े पर नजर आए। वो वही रैंचर्स थे जो डैनियल का मजाक उड़ा चुके थे। उनमें से एक ने क्लारा को पहचान लिया। अरे, ये तो हेज की वाइफ है, उसने हंसी से कहा। क्लारा रुक गए। दूसरा आदमी बोला, तुम्हें पता है टाउन में लोग क्या कहते हैं? क्लारा चुप रही। वो आदमी हंसकर बोला कि डैनियल ने पिटी में तुमसे शादी की। ये लफ्ज क्लारा के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उसने अपना सर ऊंचा रखा और सीधा जवाब दिया, हो सकता है। फिर उसने शांत आवाज में कहा, लेकिन अगर पिटी से किसी को घर मिल जाए तो वो भी बुरी बात नहीं। आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गए। क्लारा घोड़ा मुड़कर वापस रांच चली गई। लेकिन उस रात जब डैनियल वापस आया, क्लारा अनयूजुअल खामोश थी। डैनियल समझ गया कि किसी ने फिर कुछ कहा है। उससे नहीं पता था कि अगले दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो सबको मजबूर कर देगी क्लारा को नए नजर से देखने के लिए। उस रात आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई और रैंच पर अंधेरा घना हो गया। काउबॉयज कैटल को बचाने में लगे हुए थे। क्लारा घर के अंदर लैंप जलाकर डिनर बना रही थी जब अचानक बाहर से घोड़े की चीखने की आवाज आई। फिर एक काउबॉय दौड़ता हुआ अंदर आया। मिसेस हेज, वो जोर से बोला। क्लारा घबरा गई। क्या हुआ? काउबॉय ने सांस लेते हुए कहा, बॉस, डैनियल गिर गए हैं। घोड़ा फिसल गया। क्लारा का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। वो कहाँ हैं? क्रीक के पास। बिना एक पल गवाए क्लारा ने शॉल उठाया और बाहर दौड़ पड़ी। बारिश शुरू हो चुकी थी। रात का अंधेरा और तेज हवा सब कुछ मुश्किल बना रहे थे, लेकिन क्लारा रुकी नहीं। जब वो क्रीक तक पहुंची तो उसने देखा डैनियल जमीन पर पड़ा है और 2 काउबॉयज उसे उठने की कोशिश कर रहे हैं। डैनियल के कंधे में चोट लग गई थी। क्लारा तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। डैनियल! डैनियल ने आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराया। लगता है घोड़ा मुझसे तेज निकला। क्लारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। हम आपको घर ले जा रहे हैं, उसने मजबूत आवाज में कहा। काउबॉयज ने डैनियल को घोड़े पर बिठाया और धीरे धीरे रांच की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर क्लारा ने तुरंत गर्म पानी, कपड़े और बैंडेज तैयार किए। उसने सारी रात डैनियल की देखभाल की। काउबॉयज दूर से ये सब देख रहे थे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, बॉस लकी है। दूसरा बोला, बहुत लकी। उस रात रैंच पर पहली बार सबको समझ आया कि क्लारा सिर्फ अच्छी कुक नहीं, बल्कि एक बहादुर और वफादार औरत भी है।